बेचारा पति। भरतपुर नगर में जहाँ कौशल्या नाम की एक औरत रहती थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम रोहित था। रोहित की पत्नी का नाम सुधा था। महज उनकी शादी को अभी 4 वर्ष ही हुए थे। दोपहर का समय था। बहू ने घर का सारा काम किया। उसके बाद दोनों सास बहू टीवी देखने लग गए। अरे सुधा बहू, ये तुमने टीवी पर क्या लगा रखा है? अरे ये हीरो हीरोइन नंगे पुंगे नाच रहे हैं। अरे मुझे नहीं देखना ये सब। अब बस यही उम्र में यही देखना बाकी रह गया मेरा। अरे मुझे कथा सुनना है। अरे अगर कथा नहीं आएगी तो मैं कोकिला वाला नाटक देखूंगी। अरे मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। हा हा हा। मम्मी जी, जब देखो सुबह से लेके शाम तक आप ही टीवी देखते रहती हो। अरे मैं तो अभी आई हूँ घर का सारा काम करके, अब थोड़ा मुझे भी टीवी देख लेने दो। तो बहू, मैंने तुझे कम मना किया टीवी देखने के लिए? अरे मैं बोल रही कि मेरे सामने ऐसे नाच गाना मत लगा। अगर मम्मी जी तुम्हें नाच गाना पसंद नहीं है तो मत देखो ना, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कथा देखने के लिए तो तुम ऐसे बोल रही हो। अरे जैसे कि कथा सुन के तुमने उनके गुण ले लिए होंगे। एक भी गुण तो तुम में कथा सुन के है नहीं। और मम्मी जी, ज्यादा नाटक और सीरियल देखा भी मत करो। अरे ज्यादा सीरियल देख देख कर ही तो तुम कोकिला सास बनती जा रही हो। दिन पर दिन मुझे परेशान करती रहती हो। हाँ तो बहू, अगर मैं कोकिला हूँ तो मुझे भी तो गोपी जैसी बहू चाहिए थी, एकदम सीधी सादी, जो कि चुप रहे। हाँ, अगर बहू तुम्हें इतना ही टीवी देखने का शौक है तो खुद अपने मायके से क्यों नहीं लाई और मुझे क्यों परेशान कर रही है? मायके से टीवी नहीं लाई का क्या मतलब? क्या आप लोग भिखारी हैं या आपके घर टीवी नहीं है जो मैं अपने मायके से टीवी लेके आऊँ? और मम्मी जी, गोपी बहू क्या, मैं तो अक्सरा बहू बनना चाहती थी, परंतु तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से अब मुझे लगता है मुझे कमोलिका बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही कौशल्या और सुधा के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी, जिससे कि गुस्से में सुधा पैर पटक कर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद रोहित अपने ऑफिस से आ जाता है और ऑफिस से आते ही सुधा उसे अपनी शिकायतें बताने लगती हैं। रोहित, मैं घर का इतना सारा काम करती हूँ और फिर भी मम्मी मुझे इतने सारे ताने मारती है और टीवी भी नहीं देखने देती है। मैं तंग आ चुकी हूँ। जब देखो मम्मी जी मुझे मेरे मायके की चीजों के लिए बोलती रहती है। अरे कहती है तो ये नहीं लाई तो वो नहीं लाई। रोहित, मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। मुझसे नहीं रहा जाता मम्मी जी के साथ। मुझे कहीं दूर ले चलो, मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। अरे सुधा, तुम्हें तो पहले से ही पता है ना कि मम्मी जी का स्वभाव बहुत ही अलग है। अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अच्छा बाबा, आप गुस्सा थूक भी दो, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। हाँ, तुम कहते हो तो ठीक है, समझा लेना मम्मी जी को। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। सुधा की इतनी सारी शिकायतें सुनने के बाद रोहित को उसकी माँ अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, मम्मी, आपने मुझे कमरे में बुलाया, कुछ काम, कुछ चाहिए आपको? अरे रोहित बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तेरी बीवी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे बेटा, अपनी सास से कोई इतना मुंह चलाता है? अरे जब देखो तेरी पत्नी बस पटर 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 मुंह चलाती रहती है। मम्मी जी, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, घर में तुम दोनों ही रहते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों ही एडजस्ट कर लो। अरे वाह वाह वाह, तेरी शादी क्या हो गई, अपनी मम्मी को ही भूल गया। अरे मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझाना है तो अपनी ही पत्नी को समझा। बेचारा रोहित दिन भर ऑफिस का काम करके थक कर घर पर लौटता और घर आकर देखता है कि सास बहू में झगड़ा हो रहा है। अपनी माँ और पत्नी दोनों को समझा समझा कर रोहित भी अब थक गया था। ऐसे ही सभी लोग बिना खाए पिए सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह जल्दी से सुधा सभी के लिए ब्रेकफास्ट और नाश्ता तैयार करती है और नाश्ता खाकर रोहित जल्दी से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वही कौशल्या अपने पड़ोसी मीना के घर चली जाती है। अरे कौशल्या, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? अरे मीना, तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ अपनी बहू से। अरे दिन रात बस कलेशी करते रहती है। अरे अच्छा, ऐसी है क्या तुम्हारी बहू? अरे मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है। मेरी बहू तो एकदम गाय है, गाय। अरे मैं तो उसे इतना डांटती रहती हूँ, पर कभी मजाल है जो पीछे को मेरे को जवाब दे दे मुड़कर। अरे वाह वाह मीना, तुम्हारे तो भाग खुल गए जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली। अरे एक मेरी बहू है जो पटर पटर बस मुंह चलाती रहती है मुझे। एक्चुअली मीना की बहू ऐसी नहीं थी। अरे वो भी बहुत झगड़ालू थी, पर लोग तो ऐसे ही होते हैं, अपनी बहू के बारे में बाहर अच्छा बताते हैं और दूसरी बहू को गलत ठहराते हैं। ऐसे ही मीना भी कर रही थी। वह कौशल्या को उसकी बहू के प्रति बहुत ही भड़का रही थी, जिससे कि वह दिन रात अपनी बहू से घर पर जाकर झगड़ा करे।
और वहीं सुधा भी अपनी एक सहेली को अपने घर पर बुलाकर चाय नाश्ता करवाती है और कहती है, अरे शीतल, मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ अपनी सास से। अरे आए दिन मेरी सास मुझे बहुत ही ताना सुनाती है। अरे कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं सुधा, ऐसी बेवकूफ़ी बातें तो मत ही करना। घर छोड़कर तो कभी मत जाना। अरे अगर तुम चली जाओगी, इस बात से तुम्हारी सास को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इससे अच्छा होगा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम इस पर हक जमा के खा सकती हो। और सुधा, अपनी सास से डरना मत, बल्कि डट कर सामना करना है। खैर सुधा, मेरी सास तो ऐसी नहीं है, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। ऐसा कहकर शीतल भी चाय नाश्ता करके वहां से अपने ससुराल को चली जाती है। और वहीं सुधा के मन में एक बात रहती है कि बस मेरी ही सास गंदी है और सबकी सास बहुत ही अच्छी है। शीतल को घर से जाता देख सुधा की सास देख लेती है और वह घर पर आकर सुधा से कहती है, अरे सुधा बहू, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे मुझसे बिना पूछे ही तुम अपनी सहेली को घर पर बुला रही हो। कर ली होगी मेरी सारी चुगली अपनी सहेली से। अब सारी चुगली अगर हो गई हो तो मेरे लिए चाय बना के लेके आ जाओ। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना के क्यों लाऊं? और वैसे भी मैं अपनी सहेली को अपने घर पर क्यों नहीं बुला सकती? अगर तुम बिना पूछे मुझसे अपनी सहेली पड़ोसी के घर जा सकती हो तो। मम्मी जी, गंगा से धुली तो आप भी नहीं हो। अरे मेरी भी तो चुगली आपने अपनी सहेली से की होगी। आप हमेशा मेरी चुगली करने के लिए ही तो पड़ोसी के घर जाती हो और दो चार बातें उनकी भी सुन के आते हो, फिर घर पर आकर मुझसे झगड़ा करती हो। अरे मैं कोई चुगली नहीं करती हूँ। अरे तेरे से तो अच्छी है उसकी बहू। अरे उसकी बहू तो एकदम गाय है, गाय। क्यों नहीं मम्मी जी, मेरी सहेली भी यही कह रही थी कि उसकी सास बहुत ही अच्छी है, एकदम उसे बहुत ही प्यार करती है, उसे अपनी बेटी समझ कर ही रखती है। ऐसे ही कौशल्या और सुधा ने दूसरों की बातें सुन सुनकर घर में आते और दोनों साथ में झगड़ा करने लगते थे। दोनों सास बहू को झगड़ा करते करते दोपहर से शाम हो गई और अब रोहित भी अपने ऑफिस से घर आ चुका था और उसने घर पर आकर देखा कि दोनों सास बहू फिर से झगड़ा करने लग गई हैं। अरे मम्मी जी और सुधा, अरे तुम जब देखो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर रही हो। बाहर सभी लोग तुम्हारे झगड़े सुनने के लिए आ रहे हैं। अरे रोहित बेटा, अच्छा हुआ तू जल्दी से ऑफिस से आ गया। अरे सुनने दो जिसको सुनना है। आज से बेटा तू तय कर ले, इस घर में या तो तेरी पत्नी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अरे जब देखो तेरी पत्नी बस कलेशी करने पे रहती है, पटर पटर बस मुंह चलाती है। अरे देखती नहीं है पड़ोसी की बहू कितनी अच्छी है। हाँ रोहित, आज तो डिसाइड कर ही दो, या तो इस घर में तुम्हारी मम्मी रहेगी या फिर मैं। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारी मम्मी के साथ, जब देखो बस ताने मारने पर रहती हैं। अरे मम्मी जी और सुधा, मैं तुम दोनों को समझा समझा के थक गया हूँ कि झगड़ा मत करो मत करो। अरे छिपकली जैसी बहू, अरे मेरे बेटों को ना ज्यादा रिझाने की कोशिश मत कर। वो मेरा बेटा है, ठीक है ना, और मेरा ही साथ देगा। मम्मी जी, वो पहले होगा तुम्हारा बेटा, अब उसकी शादी हो गई है, अब वो मेरा पति है, ठीक है ना। इसलिए मम्मी जी, तेरा बेटा अब मेरा हो गया है। नहीं, वो मेरा बेटा है तो मेरा ही बेटा है। अब नहीं, तेरा बेटा मेरा पति, तेरा बेटा मेरा पति। ऐसे ही दोनों सास बहू रोहित को इधर उधर खींचने लगती हैं। एक कहता मेरा बेटा है, एक कहता मेरा पति है। दोनों ही इधर उधर से मेरा पति मेरा बेटा कहने लगते हैं, पर बेचारा रोहित बहुत ही फंस गया था। रोहित ना ही तो अपनी माँ को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी पत्नी को, इसलिए वह बीच में बुरी तरह से फंस चुका था। मम्मी जी और सुधा, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो तुमसे बहस कर करके थक गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसे ही थोड़ा देर झगड़ा करने के बाद दोनों सास बहू भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ऐसे ही दोनों सास बहू को झगड़ा करते करते दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं और एक दिन की बात है, दोनों सास बहू कौशल्या और सुधा घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाने लगती हैं तो अचानक देखती हैं कि सास की सहेली मीना और सुधा की सहेली शीतल दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे शीतल, बहुत ही मजा आया ना कल। अरे दोनों सास बहू को ऐसा भड़काया हम दोनों ने कि अब दोनों झगड़ा करने लग गई हैं। अरे मैंने भी झूठ झूठ बोल दिया कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, एकदम गाय है, गाय। मैंने उसकी सास को ऐसा भड़काया कि वो घर जाकर जरूर कुछ दिनों में अब सुधा को घर से निकाल ही देगी। अब आएगा ना असली मजा। हाँ आंटी जी, मैंने भी सुधा को ऐसा भड़काया जिससे कि वो सीधा मुंह कभी अपने सास से बात भी नहीं करेगी।
देख लेना आंटी जी, अब दोनों का दिन पे दिन झगड़ा बढ़ते जाएगा और एक दिन सुधा अपनी सास को घर से निकाल देगी, तब आएगा ना असली मजा। उन दोनों की सारी बातें कौशल्या और सुधा सुन लेती हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुधा और कौशल्या अपने घर चली जाती हैं और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है तो एक दूसरे से कहती हैं, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैंने लोगों की बातें सुन सुनकर ना जाने तुम्हारा दिल कितनी बार दुखाया है, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बहू सुधा, अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैंने भी तो तुम्हारा कितनी बार दिल दुखाया है और तुम्हें कितने ताने देती रही हूँ। बहू आज के बाद मैं कभी लोगों की बातें नहीं सुनूंगी क्या, मैं तो उनके घर तक नहीं जाऊंगी। अरे कितने झूठे लोग हैं, अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि लोग हमारा झगड़ा करवाकर इतना खुश हैं। हाँ मम्मी जी तुम ठीक कह रही हो, आज के बाद हम किसी भी बाहर वालों की बातें नहीं सुनेंगे और ना ही अपने घर की बात बाहर ले जाएंगे। और हाँ, ऐसे ही दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही रोहित से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और बल्कि मिलजुल कर एक साथ रहेंगे।